हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुपमा सिंघल अपने यूट्यूब चैनल की सीरीज रूट्स ऑफ इंडिया में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जब भी हमारे घर में कोई शुभ कार्य होता है, मांगलिक कार्य होता है, शादी विवाह होती है या हम कोई वाहन इत्यादि खरीदते हैं या मंदिर जाते हैं, तो हमने अक्सर देखा है हम उस शुभ कार्य के समय नारियल का उपयोग करते हैं। या तो हम चढ़ाते हैं या उसे फोड़ते हैं। जैसे हम जब वाहन वगैरह खरीद के आगे तो उसके आगे हम नारियल फोड़ते हैं। हिंदू धर्म में वृक्षों को के गुण समझकर और धर्म को समझकर तथा उसके महत्व को जानते हुए अनेक वृक्षों को धर्म से जोड़ा गया है। इसी क्रम में नारियल का पेड़ भी आता है। हिंदू धर्म और संस्कृति में नारियल हो या नारियल पानी, उसको बहुत शुद्ध और पवित्र माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तो जो नारियल का अंदर का सफेद हिस्सा है और पानी है, उसका प्रतिनिधित्व चंद्रमा करता है। और चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक होता है। कहते हैं किसी भी काम को अगर लगन से करा जाए, मन से करा जाए, तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। तो किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति के लिए हम पूजा में नारियल जरूर अर्पित करते हैं। तो आइए जानते हैं नारियल की उत्पत्ति कैसे हुई। पुराने समय में एक राजा हुआ करते थे, सत्यव्रत। बहुत ही परोपकारी और धर्मपरायण राजा थे। परंतु उनके मन में एक इच्छा सदा से वास करती थी कि मैं सशरीर स्वर्गलोक को जाऊं। अपनी इसी इच्छा को लिए हुए वो अपने कार्य में लगे रहते थे। प्रजा उनसे बहुत खुश रहती थी। उन्हीं की राज्य में विश्वामित्र जी रहते थे। एक बार वो तपस्या के लिए काफी समय के लिए वन चले गए। पीछे से उस क्षेत्र में अकाल पड़ा। तब सत्यव्रत राजा ने उनके परिवार की देखरेख करी और उनको पूरे सम्मान के साथ अपने राज्य में रखा। जब विश्वामित्र जी लौट के आए तपस्या से, तब उनके परिवार वालों ने बताया कैसे सत्यव्रत ने उनका ध्यान रखा और उनका आदर सत्कार करा। इतना सुनने पर विश्वामित्र जी राजा सत्यव्रत के राज्य में गए और उनका आभार प्रकट करा। तब सत्यव्रत ने कहा, आप मेरा आभार प्रकट कर रहे हैं, परंतु मेरी एक इच्छा है, आप उसे पूर्ण करने में मेरी कृपा करें। तब उन्होंने पूछा, आप क्या चाहते हैं राजा? तो वो बोले कि मैं सशरीर स्वर्ग प्रस्थान करना चाहता हूं। इतना सुनने पर विश्वामित्र जी ने ऐसा एक मार्ग बनाया जो सीधे स्वर्ग जाता था। तब इस मार्ग पे चलकर राजा सत्यव्रत स्वर्ग पहुंच गए। पर यह देखकर स्वर्ग में जितने भी देवी देवता थे, भगवान इंद्र थे, वो रुष्ट हो गए और उन्होंने सत्यव्रत को वापस धरती पर ढकेल दिया। इससे आहत होकर सत्यव्रत फिर राजा ऋषि विश्वामित्र के पास गए और अपनी बात। विश्वामित्र जी ये सब जान के बहुत दुखी हुए और सभी देवताओं से नाराज भी हुए। परंतु फिर उन सभी देवताओं से विचार विमर्श करके ये निर्णय लिया गया कि एक स्वर्ग बनाएंगे जो कि असली स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में होगा। अब स्वर्ग का तो निर्माण हो गया, पर विश्वामित्र जी को चिंता सताई थी कि अगर ये पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में है, तो अगर कहीं तेज हवा से स्वर्ग ढह ना जाए या गिर ना जाए, हिल जाए, तो सत्यव्रत फिर एक बार धरती पर आ जाएगा। तो उस स्वर्ग को सपोर्ट देने के लिए खंभा खड़ा करा विश्वामित्र जी ने, जो आगे चल के पेड़ के तने के रूप में हो गया। और जब सत्यव्रत की मृत्यु हुई तो उसका जो सिर था वो नारियल के रूप में परिवर्तित हो गया। हालांकि कहीं कहीं ये मान्यता है कि अपनी सृष्टि से विश्वामित्र जी संतुष्ट नहीं थे, तो उन्होंने एक नई सृष्टि का निर्माण करा जिसमें मनुष्य को नारियल के रूप में करा। इसीलिए जो नारियल के रूप पर 3 आंखें दिखाई देते हैं, तो 2 आंख हमारी और एक मुख के रूप में प्रचलित है। परंतु ज्यादा प्रचलन में यही है कि वो जो खंभा गाड़ा गया था वो आगे चल के तना बना पेड़ का और सत्यव्रत का जो सिर था वो नारियल के रूप में आया। तो ये थी उत्पत्ति नारियल के पेड़ की। कहते हैं जो ये 3 आंखें जो मुख नारियल के ऊपर होते हैं, ये प्रतीक हैं तीनों
त्रिदेव का, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का। कहते हैं नारियल में तीनों देवों का वास होता है। नारियल का फल जो है शिव जी को भी अति प्रिय है, इसलिए 3 जो मुख बने होते हैं नारियल पर, इनको कहीं कहीं शिव जी के त्रिनेत्र से भी जोड़ा जाता है। एक बहुत पुरानी मान्यता और है। कहते हैं भगवान विष्णु जब धरती पर अवतरित हुए तो अपने साथ माता लक्ष्मी, नारियल का वृक्ष और कामधेनु को लाए थे। अभी हम बात कर रहे थे जो नारियल पे 3 मुख होते हैं। हमने अधिकतर देखा होगा हमेशा 3 मुख वाला ही नारियल होता है, पर क्या आपको पता है एकाक्ष नारियल भी होता है? एकाक्ष नारियल मतलब जिसका केवल एक मुख होता है। जी हाँ, ऐसा भी नारियल होता है। और कहते हैं ये नारियल बहुत ही शुभ होता है। इसमें तो साक्षात लक्ष्मी जी विराजमान होती हैं, और अगर घर में हम ऐसा नारियल रखते हैं तो सौभाग्य हमारे घर में सदा बना रहता है, और लक्ष्मी की भी, धन लक्ष्मी की भी कभी कमी नहीं होती है। एक समय में माना जाता था कि हिंदू धर्म में जानवरों की, यहाँ तक कि मनुष्यों की बलि भी सामान्य बात थी। आगे चल के आदि शंकराचार्य ने इस अमानवीय प्रथा को समाप्त करते हुए मनुष्य की जगह नारियल को चढ़ाने की प्रथा लाए। कहते हैं जब हम किसी भी शुभ कार्य में नारियल चढ़ाते हैं तो वो किसी भी मांगलिक उत्सव हो, शादी हो, तो हमेशा नारियल चढ़ाया जाता है। टीका करके भी हमारे घर में अतिथि आते हैं तो उनको हम टीका करके नारियल देते हैं। घर में नई बहू आती है तो उसके भी हम टीका करके नारियल देते हैं। तो ऐसे अनेकों उत्सव पे हम नारियल का इस्तेमाल करते हैं। नारियल का प्रसाद ग्रहण करने से हमारे मन में शुद्धता आती है। कहते हैं जब हम नारियल फोड़ते हैं, मंदिर में नारियल चढ़ाते हैं, तो इसका मतलब है हमने अपने को, अपने इष्ट देव को समर्पित कर दिया और अब हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार जब हम नारियल फोड़ते हैं तो कहते हैं कि जो एक अज्ञानता और अहंकार का कवच था वो टूटता है और हमारे अंदर ज्ञान और शांति और मानवता का उद्धार होता है, जो कि प्रतीक है नारियल के सफेद रूप में। तो अहंकार जो है हमारा, वो नारियल का कठोर कवच है, और शांति, मानवता का प्रतीक है नारियल का सफेद हिस्सा। नारियल को संस्कृत में श्रीफल भी कहते हैं। ऐसा इसके औषधीय गुणों के कारण भी कहते हैं, धार्मिक और औषधीय गुणों के कारण। नारियल को कल्पवृक्ष भी कहा जाता है क्योंकि इसमें तीनों देवों का, त्रिदेव का वास होता है। तो ये थी हमारी महत्ता नारियल की। अब सोचिए, नारियल एक फल जिसके अभी कभी हमने समझा ही नहीं कि क्या चीज़ है। हम बस पूजा में चढ़ा देते हैं, आगे की बारी जानकारी हमारे पास होती नहीं। कभी मन में ये हुआ कि क्यों फोड़ते हैं और उससे क्या होता है? तो ये होता है हमारा अहंकार मिटता है, हमारा अज्ञानता मिटती है और हम ज्ञान की तरफ मुड़ते हैं और हमारे में सहनशीलता आती है। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी सी जानकारी नारियल के ऊपर। उम्मीद करती हूँ ये हमारी आगे की पीढ़ियाँ समझती रहेंगी और हिंदू धर्म में जो छोटे छोटे ये इस तरह से क्रम है, कार्य हैं, उनका महत्व समझ आएगा। बहुत बहुत आभार आप सबका। धन्यवाद।